हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम टेंस जो इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में हम जो अभी चल रहा है वर्तमान काल के बारे में बात करते हैं, पास्ट टेंस में जो बीत चुका है यानी कि भूतकाल के बारे में बात करते हैं, और फ्यूचर टेंस में भविष्य काल मतलब जो आगे फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इनको भी 4 भाग में डिवाइड किया गया, जैसे सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबका 4 पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट तो इसका बेसिकली अगर आप फॉर्मूला सारे टेंसेस का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आपके लिए कोई भी टेंस हो इसको समझना या इसको बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आई, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, यहाँ पे आई सब्जेक्ट, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टू स्कूल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कि जो काम अभी चल रहा है, तो इसका है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज़ सिंगिंग, वह गा रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, इज़ MR में शी के साथ इज़ लगेगा। सिंगिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो काम हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आई हैव ईटन, मैं खा चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, हैव हैज़ में से आई के साथ हैव लगता है और ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है लेकिन आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं और यहाँ मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कि जो काम चलते आ रहा है इस टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि द एग्जाम्पल से ही पहले स्टार्ट करते हैं। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग मतलब कि बच्चा सुबह से रो रहा है। तो मतलब ये काम सुबह ही में शुरू हुआ है और अभी तक चलते आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। इन सब का स्ट्रक्चर याद रखिए, अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा तो सबको बोलने में बहुत आसान होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो भी टाइम है, जैसे मैंने यहाँ पे मॉर्निंग लिखा है वैसे 3 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे, 1 ईयर, आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। सिंस फॉर में से यहाँ पे सिंस होगा। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस जो काम मतलब पास्ट में हो चुका है। सिंपल पास्ट जिसमें काम जो है पास्ट में हो चुका है। सिंपल पास्ट जो काम पास्ट में हो चुका है और होगा, रेगुलर बेसिस पे होगा। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे वेंट होगा। ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पे एट होगा। तो आई प्लेड अ क्रिकेट, तो आई प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और अ क्रिकेट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ तब होता है जब कोई काम पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ हो और अभी भी कंटिन्यू हो। तो वैसे टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही वॉज ईटिंग, तो ही सब्जेक्ट, वाज ही के साथ वॉज लगता है। ईटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट यहाँ पे फूड है। पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है कैसे? जैसे कि हमें बोलना रहता है ना कि मैं जब तक गई तब तक वो तो चला गया था, जैसे कि मैं जब तक पहुंची तब तक ट्रेन चला गया था। इस टाइप की चीज़ों को बोलने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। जैसे कि दो ही पास्ट की चीज़ें हैं, उसको क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस वाइज, जैसे पहले ये हुआ तो पहले ये उसके बाद वो, वैसे चीज़ों को अरेंज करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल अटेंड द पार्टी, यहाँ पे मैंने शैल यूज़ किया, आप विल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि विल ही होगा या शैल ही होगा, यहाँ पे आप विल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई शैल या आई विल अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी को अटेंड करूँगा। तो ये काम अभी हुआ नहीं है और ना ही मतलब कि हो रहा है, ये काम मतलब होगा, मतलब आगे होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बीन प्लस V4। आई शैल बी अटेंडिंग द पार्टी, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, शैल बीन, यहाँ पे बी होगा, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे बी होगा। आई शैल बी अटेंडिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म द पार्टी ऑब्जेक्ट है। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एक सेकेंड, अगर आपको सिंस फॉर का यूज़ नहीं पता है तो मैं इसके लिए आगे वीडियो डाल दूँगी। द कपल विल हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 30 ईयर बाय नेक्स्ट ईयर। तो ये सारे टेंसेस थे। इसके फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जो भी है उसको अच्छे से याद कर लीजिए।